तो इसमें दिया गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। ये देखो, कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज बनाती है। एग्जांपल नंबर 1, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ये टॉयज पर भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितनी आएगी। जब तुम थोड़े टॉयज बनाते हो तो हर टॉय की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने वर्कर तो उतने ही रख रखे हैं, उनसे चाहे थोड़े टॉयज बनवा लो चाहे ज़्यादा, तो तुम्हारे पास लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। देख लो क्या बोल रहे हैं, बताइए। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वो कितना है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी डे। लेट नंबर ऑफ टॉयज कितने बताइए। अगर वो x हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो गई? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए तुमने 10 खिलौने बनाए और हर एक खिलौना 10 रुपए का है, तो तुम्हारे उस दिन की टोटल लागत कितनी आई? टोटल हाउ मच यू हैव एक्सपेंडेड? 100 रुपीज हुए। तो द टोटल मनी एक्सपेंडेड इज द नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो ऐसा ही इसमें भी दिखाया गया है। दैट इज टोटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगली लाइन पढ़ो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन it is equals to number of toys into cost of each toy। तो बोलो अंशु प्रिया, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या लिख दूँ? बोलो यहाँ क्या लिखूँ? और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की जगह क्या लिखूँ? ओके, दैट इज 55 माइनस एक्स। और ये कितनी आई है उस दिन कॉस्ट? जरा देख के तो बताओ। तो 750 आ गई। x का मल्टीप्लाई करो 55x और x का इसमें भी मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज, इसको यहाँ ले आओ और 750 दोनों को इस साइड ले लिया, दोनों का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब हम a जो इसका कोफिशिएंट 1 है और c को मल्टीप्लाई करें तो क्या 750 आता है? 750 के ऐसे दो पार्ट्स करो जिनका की सम रिया कितना होना चाहिए? अच्छी बात है, आप बोलो सुजैन। बहुत तेज हैं, आप भी बोलो बेटा। -50। तो -50 क्योंकि 9th में किया हुआ है कि जो इनका स्प्लिट है उनका सम बीच वाला होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 750। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, या किसी को पता हो हम तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मालूम नहीं है क्या। तो 7 5 से करो तो 5 1 is 5, 25 बचा। तो 5 5 जब फिर 5 से करो तो 30, फिर 5 से करिए 6, फिर 3 से करिए 2। तो ऐसे दो टुकड़े करो। मुझको लगता है 25 कर लो 30, तो क्या इससे 55 आ जाएगा? देखो 5 पीछे 15 पीछे 30। तो क्या क्या लिखे दिया यहाँ पे बताओ जरा। दिव्या आप बताओ। -30 और -25, क्योंकि उसी के सम से -55 आएगा और उनके प्रोडक्ट से क्या आएगा? उनके प्रोडक्ट से ही तो 750 आएगा। सो इट कम्स एज x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, दैट कम्स एज 0। सो x माइनस 30 और माइनस 25। नाउ क्या नाम है आपका बेटा? अंकुर। अंकुर, हाँ बोलो यहाँ क्या लिखे? x -30। सही। तो x माइनस, क्योंकि जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा बोलो? वही चीज आ जाएगा 750 और प्लस का भी है। तो एक आ गया है x माइनस 30 और एक आ गया x माइनस 25। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट अमन अगर जीरो है तो या तो पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा। तो या तो x माइनस 30 जीरो, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू, इसलिए इम्प्लाइज लगा सकते हैं।
और x माइनस 25 इज इक्वल टू, दोनों ही वैलिड हैं, तो x या तो 30 हुआ या x क्या हुआ 25। सो इफ नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं 30, तो बोलिए सुजैन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हुआ? दिशिता 55, क्योंकि यहाँ लिखा है वही फार्मूला लगाओ। 55 माइनस 30 तो कितना आ गया बोलो 25, एंड टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा बताओ, वेरिफिकेशन जो हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करने 750 आ जाएगा? आ ही जाएगा। और देखो इफ नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं 25, तो बताओ सुजैन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हुआ 55 माइनस 25 जो कि 30 हुआ, और क्या तब भी प्रोडक्ट 750 आ जाएगा? तो दो आंसर हैं इसके, सही है नहीं? मल्टीप्लाई करके देख लो। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, check whether the following are quadratic equations। तो अगर सेकेंड डिग्री की है तो मान ली जाएगी x माइनस 2 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की त्रिशु स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये ठीक है, क्योंकि बार बार तुम्हारे पापा कहते हैं कि मेरी बेटी को समझा तो देते हो पर रटवाते नहीं हो, और तो ऐसे कैसे चलेगा, घर में पढ़ती नहीं, आपका फर्ज है आप उसे रटवाओ। हमने कहा सर 1.5 घंटे में कैसे करें, तभी तो तुम उल्टा पुल्टा बोल रही। बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म? क्योंकि वारी बोल रही, पता नहीं कौन से चैप्टर में चल रही है, अभी 3 सवाल हो चुके हैं, पुराने जमाने में थोड़ी जीना है। तो दैट इज हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये 1 वेरिएबल में होता है, सेकंड डिग्री का है कि नहीं? तो उसको जो पिछला वाला है उसको ऐसा नहीं है कि जब हम पूछें तो सजा के दो, सर ये आपने बताया था ये है, उसको कचड़े के डिब्बे में ढूंढ रहे हो तो कहाँ मिलेगा, उसको फेंको मत इधर उधर, ठीक है? नाउ इसको करिए, आइडेंटिटी खोलिए टिश्यू। x स्क्वायर हाँ प्लस 2x प्लस 4 अंशु प्रिय बोलो माइनस 4x। बस बहुत अच्छा, प्लस 4 माइनस, ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सबको एक तरफ ले लो, माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 4 प्लस 1 क्या हुआ 5, 5 में 3 भी जोड़ दो तो इससे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इससे क्या पता चलता है? सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखें x प्लस 1, सेकंड वाला आप खुद कर लेंगे क्योंकि आपको x प्लस 2 और x माइनस 2 पे आइडेंटिटी लगा देना। पढ़ो देखो सवाल, तो उसमें x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं? x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, आइडेंटिटी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और फिर उसको इधर ले आना, सबको सॉल्व कर लेना। क्यूब वाला मैं करा देता हूँ, थर्ड भी हो जाएगा। थर्ड में भी आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले आना है कि नहीं? फोर्थ में x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4। ताशी ये मुझे बताओ कि a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला है? ab स्क्वायर, तो इसी को हम यूज करेंगे लेफ्ट में। x क्यूब
इसको ब्रैकेट में रख दो क्योंकि हमारे सवाल का पार्ट नहीं है। एक्स क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा और प्लस 3 इंटू पहला और दूसरे का स्क्वायर हो गया। और राइट हैंड साइड क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x और माइनस एक्स क्यूब और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया तो 6x स्क्वायर आ गया प्लस 12x आ गया और प्लस 12 आ गया जो कि 0 है। 6 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। ना डिवाइड करना चाहो तो 6 कॉमन ले लो, बाकी उधर पे 0 अपॉन 6 कर देना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है। इसको अंशुप्रिया दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जरा देखो, एक और भी आइडेंटिटी है x प्लस 2 के क्यूब की। x प्लस 2 का क्यूब इट इज x क्यूब माइनस 4। तो ऐसा लिखना, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला दूसरा और पहला प्लस दूसरा। ये जानते हो कि a प्लस b का क्यूब, कुछ लोग इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो वही हमने यूज कर ली है। और राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4। अमन ठीक है ना, अब खोल लो तो एक्स क्यूब हुआ और प्लस 8 हो गया और प्लस बोलो ये कितना हुआ, 6x है। 6x का जरा x में तो मल्टीप्लाई करो और 6x का 2 में भी करो। 12x इज इक्वल टू, उधर की चीज इधर ले लो। सही है। तो x क्यूब से उधर कुछ 4 प्लस का हो गया। तो नाउ 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में 1/6 का मल्टीप्लाई करो। तो 1/6 का इसमें करो तो क्या एक्स स्क्वायर आएगा। 1/6 का इसमें करो, 1/6 का इसमें, तो आ गया कि नहीं। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा सवाल, फर्स्ट का दूसरा सवाल, सेकंड करो, थर्ड करो। तो इसको सिंपल फॉर्म में लाना, यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। कभी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो सर उसमें क्या 6x स्क्वायर माइनस यही है, बट अगर कोफिशिएंट कॉमन है तो हम निकाल करके उसको नीचे ले जाएं। सिंपलेस्ट होना चाहिए। ओके, नाउ फिफ्थ करिए। सेवंथ करो और ये ठीक से करोगे तो इसी में आ जाएगा। 528। तो लेंथ कितनी बताओ, इज 1 more than twice of breadth और प्लस 1 ऐसा है। लेट breadth इज इक्वल टू x मीटर, इसे x मीटर ले लो। तो ये ट्वाइस ब्रेथ ऑफ x है, तो क्या 2x प्लस 1 हो गई है। ये लेंथ कितनी हो गई, 2x प्लस 1 मीटर। और एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2x प्लस 1 और इंटू x, जो कि 528 है। इतना बस यही डिजिट फर्क है, बाकी तो वही सवाल है ना।
बस अब इसको सॉल्व करो, ओरिजिनल वैल्यू बताओ। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, वैल्यू निकालो, इतना काम करो। एक साइड ले लो, चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तासी सवाल पढ़ो। दैट इज लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ऐसे पहले भी किया था कि नहीं, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो यदि ब्रेथ को x मान लिया जाए तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से 1 मोर कर दो तो लेंथ आ गई। और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है बोलो, एरिया। तो लेंथ लिखा, ब्रेथ लिखा और एरिया दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो, दिया है एरिया। अब इससे क्वाड्रेटिक बनाओ, इसको इसके साइड में ले लो, इनका प्रोडक्ट कर लो और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, इतना करके दिखाओ क्या आता है। कितना आ रहा है, सबने दे दिया आगे। तो चंद्रशेखर जमा करो टिश्यू। ओके अब देखो शिफ्ट करना क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is 1 more than twice of breadth। तो twice of breadth से 1 more कर दिया, let the breadth is x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1 और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो लेंथ तो 2x + 1 और ब्रेथ हो गई x, तो ये हो गया। अब देखिए नाउ इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x² + x और -528, क्या यही 0 हो गया। अब हमारी जो a और c का प्रोडक्ट कितना है, ac का वैल्यू बताओ कितनी है, राशि बताओ जरा। ac का मतलब ये a है और ये c है, ax² + bx + c होता है। तो AC का प्रोडक्ट बताइए आप मुझे। या फिर माइनस में, इसके ऐसे दो फैक्टर करो ऋषु जिनका सम कितना आना चाहिए, बहुत अच्छी बात, हाँ बोलो। 1 आना चाहिए कि बीच वाला आना चाहिए, यही तो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग है बात कि नहीं। इनका ऐसा फैक्टर करना, पहले a और c का मल्टीप्लाई किया, उससे जो आया उसका फैक्टर कर रहे हैं कि मिडिल आ जाए। अब प्रोडक्ट तो उनका वही आना चाहिए जो ऊपर लिखा है -1056। तो इसके फैक्टर्स करते हैं कितना, 32 और 34। अच्छा देखो तो 2 से किया तो 528, फिर 2 से करो तो दैट इज 264। देखो 12 आया। अब फिर 2 से करो 132, फिर 2 से करो तो 66, फिर 2 से करो 33। क्या यहाँ तक बात बन जाएगी। तो ये कितना है बोलो, ये 32 है और ये 33, तो बन ही जाएगी। हाँ ठीक है, बताओ कैसे लिखें। माइनस का 30 सही है और प्लस का 33, तो यही होगा। और -32 और +33 इनके प्रोडक्ट से ये चीज आ जाएगी। सो
अब देखिए दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 32x और प्लस 33x और माइनस 528। तो इसमें से x ही कॉमन आएगा और 2x माइनस 32 और इन दोनों में से अगर 33 कॉमन लिया अंशु किया तो क्या बचेगा? 33 कॉमन आएगा कि नहीं? 2 तो यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया तो कितना बचेगा? x माइनस 16। यहाँ देखो 33 कॉमन लिया तो x माइनस 33 से करो 16 ही आएगा। ओके, सो दिस कम्स एज 0। तो 2x प्लस 33 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो या तो पहला 0 या दूसरा 0। तो 2x की वैल्यू माइनस 33 तो x की वैल्यू माइनस 33/2 और यहाँ से x की वैल्यू 16। तो ताशी किसको सेलेक्ट करें किसको रिजेक्ट करें, या दोनों को ही सेलेक्ट कर लें? ये क्यों रिजेक्टेड है? Yes, length distance cannot be negative. Length can not be in negative. Hence एक ही लाइन में लिख सकते हो hence x is equal to 16। लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती इसलिए x 16 है, सही है कि नहीं? तो अगर x 16 हो गया तो ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ कितनी हो गई? दैट इज 2 into 16 plus 1, that is 32 plus 1, that is 33 meter. So a cottage industry produces certain number of toys per day. Cost of each toy is 55 minus number of toys. If total cost of production on that day, total cost of production on that day is rupees 750. Find number of toys produced and cost of each toy on that day. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन तो आप बुक का वही पेज खोल लीजिएगा और वही पेज खोलोगे तो भी बात बन जाएगी। चलो करा लेते हैं। दैट इज इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is twice, one more than twice of breadth, one more than twice of breadth, and its area is, its area is 528 meter square. Find its length in meter. एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने बनाए जाते हैं।
कंसेक्यूटिव समझते कब हो गए। उत्कर्ष बताओ मत इन सब बच्चों को इनके हाल पे छोड़ दो। Now, product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Second question. जो लगातार आने वाली संख्याएं हैं उनको कंसेक्यूटिव कहते हैं। लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, शिव शर्मा क्या क्या बताइए। इंटीजर्स बताइए। हाँ, क्योंकि लगातार आ नहीं है। आर एक्स एंड और इनका प्रोडक्ट क्या दे रहा है 306 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और उसी को 306 कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 306। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, सॉल्व करो। इसी का सेकंड है, सेकंड का सेकंड। सेकंड क्वेश्चन दिया, समझो। कंसेक्यूटिव नंबर का क्या मतलब है, क्रमागत संख्याएं जो लगातार आती हैं, जैसे 16 17। तो अगर एक x हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, और उनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ 306। तो इसी से बना लो क्वाड्रेटिक, सॉल्व करो। बताओ मिडिल टर्म स्प्लिट करके, अरविंद से पहले बताना। कितना 17 और 18 होता है, 80 और 70 हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नाउ अब 306 का कर लो, हमें 1 चाहिए तो 306 का करो, 2 से करेंगे 153, 3 से आ जाएगा 51, फिर 3 से करो 17, तो यहाँ 18 हो गया, वहाँ 17 हो गया। अब प्लस रखना बड़े वाले को, तभी तो x आएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 17x की 18x को प्लस रखते हैं 18 है, और इसको माइनस कर दो तो मल्टीप्लाई यही आएगा ना, क्योंकि यही तो इसके वेक्टर्स हैं, नहीं? और माइनस 306। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम क्यों करते हैं, जिससे कॉमन लिया जा सके, इससे इसका कॉमन, इससे इसका, इसीलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो x प्लस 18, अंशु प्रिया यहाँ क्या लिखे बताओ, माइनस 17 x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 18 कॉमन आ गया दोनों में, और एक x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 18 की वैल्यू 0 है, या x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 18 या फिर x की वैल्यू 17 एज द नंबर इज पॉजिटिव, लिखा है कि नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। सो x इज इक्वल टू 17 एज गिवन नंबर्स इज पॉजिटिव, सो x इज इक्वल टू 17 हो गया। तो ताशी बता दो फिर वो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या हुए। ठीक है, सो कंसेक्यूटिव numbers are 17 and 18. If
If product of two consecutive odd integer is 143, find those numbers. पता करो. इक्वेशन बताओ और पता करो. क्वेश्चन क्या है? If product of two consecutive odd integers, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज 143, फाइंड नंबर्स. दिव्या क्या नंबर लिया जाए बताओ. लेट द नंबर्स आर. वन कैसे ले लोगी? पहला नंबर सही, क्योंकि अगला वाला जैसे 5 और 7 है तो अगला और तो 2 ज़्यादा ही होगा ना. 7 और 9 है तो अगला और 2 ज़्यादा होगा कि नहीं. तो ये एक को एक्स ले ली. दो ऑड इंटीजर्स हैं. तो अगर एक नंबर को तुमने मान लीजिए मैंने 11 लिया और दूसरे को 13, तो एक एक्स हुआ तो दूसरा क्या हुआ? क्या एक्स प्लस 2 नहीं हुआ? और उनका प्रोडक्ट 143 आ जाएगा. सो लेट द नंबर्स आर x एंड x प्लस 2. जब कंसेक्यूटिव ऑड बोले, कंसेक्यूटिव इवन बोले तो ऐसे ही लेना और उनका प्रोडक्ट करके 143 करो. सही है, 143 करो और फिर उससे इक्वेशन बना लो. So x into x plus 2 is 143. So x square plus 2x minus 143 is equals to 0. 143 को तोड़ो तो क्या लिखोगे? प्लस 13x माइनस 11x. तो बोलिए x प्लस 13 और x प्लस 13. तो एक तो x माइनस 11 आ गया और एक x प्लस 13 आ गया. तो इससे x की वैल्यू क्या 11 आई है और या माइनस 13 आई है. इसको रिजेक्ट कर दो, इसको सेलेक्ट कर दो. तो अगर x 11 है तो दूसरा कितना हुआ? 13. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बुक का. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. तो अगर रोहन की एज x है, लेट रोहन से इज इक्वल टू x years. तो नमन ये मुझे बताइए रोहन के मदर की एज क्या होगी? बताएं. रोहन की मदर की नमन बोलो. सवाल पढ़ नहीं रहे थे क्या? पढ़ के बताओ ना. चंद्रशेखर आप बोलो. x प्लस, क्योंकि वो उससे 26 ईयर ओल्डर है ना, तो उतना उसमें जोड़ दो. दैट इज x प्लस 26 ईयर्स. ये है. आगे देखें और क्या कह रहा है. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. तो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद. तो दैट इज एजेस 3 years from now. तो रोहन से एज, हाँ हमको रोहन की कितनी एज हो जाएगी? 3 3 गुनी हो जाएगी. तुम्हारी जैसे 15 3 साल हो, तुम 45 की. तो बहुत अच्छा रहेगा. हमारे साथ तुम्हारी अभी 25वीं बनेगी. हाँ x प्लस 3 years. हाँ रिया, और उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी? दैट मीन्स सही है. रोहन्स मदर्स एज इज x प्लस 26 प्लस 3 years. दैट इज x प्लस 29 years. तो अंशु प्रिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन तो बताओ
सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद उनकी उम्र का गुणनफल 306 है। दैट मीन्स रोहन की एज और उसकी माँ की एज का प्रोडक्ट दैट इज 306। तो कुछ लोग 360 है। अब जरा देखो, कुछ लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, बेटर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। मैं पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट में देख रहा था, x लिख के x प्लस 29 लिखो, फिर प्लस 3 लिख के इसको साइन के साथ लिखो यहाँ, और फिर से x प्लस 29। तो इसमें फिर स्किप ऑफ स्टेप नहीं माना जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 87 और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 2 73 आ जाएगा। 87 करो तो 273, यही है ना। ओके, नाउ अब इसको 273 को तोड़ो, निगेटिव है 39 और माइनस 7, सही है। तो 39x और माइनस 7x 7 9 66 और माइनस 273 इज इक्वल टू 0। x प्लस 39 और माइनस 7x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x माइनस 7 आ गया और एक x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू 7 या माइनस 39। तो इसको रिजेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लो, क्योंकि एज तो निगेटिव होती नहीं। तो रोहन अगर 7 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की है? वैसे तो सिर्फ रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए। सो रोहन्स, यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज लिखना चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद कर दूसरा है। प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 7 years। ओके, नाउ इतनी बात हो गई। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना। चलो इसका 4th क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at uniform speed। क्या आपको ये बात मालूम है कि velocity is equal to distance upon time? अगर तुम अपनी स्कूटी से 120 किलोमीटर चलती हो और तुम ऐसा 2 घंटे में करती हो अंशुप्रिया, तो क्या बताओ कि तुमने किस स्पीड से स्कूटी चलाई है? ठीक है। अब हेलो, हाँ ठीक है, हाँ चलो, हाँ तो कितने से चलाई बोलो? क्योंकि जो डिस्टेंस है तो 120, तो दैट मीन्स 120/2, तो 60 से चलाई होगी, तभी तो 2 घंटे में 120 चल ली। और ये भी माना जा सकता है कि डिस्टेंस क्या होती है बताओ? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये भी इधर चला गया, तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी। क्योंकि तुमने 60 से स्पीड से चलाई और कितने घंटे चलाई, जरा मल्टीप्लाई तो करो, आवर से आवर कटा तो 120 किलोमीटर आ गया कि नहीं? 60 किलोमीटर पर आवर से चलाई और 2 घंटे गाड़ी चलाई, आवर से आवर कटा तो 120 किलोमीटर आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, तो क्वेश्चन में कहा गया है ट्रेन, यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस मान लो 480 है, तो ट्रेन धीमे चले तेज चले तो क्या यहाँ से जोधपुर से दिल्ली की डिस्टेंस बदल जाएगी? वो तो नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ उसके स्पीड के हिसाब से समय बदल जाएगा। जब वो स्पीड तेज करेगी तो समय कम लगेगा, और अगर स्लो करेगी तो समय, लेकिन फिर भी उन दोनों का प्रोडक्ट तो 480 ही रहेगा। इसका किसका प्रोडक्ट? वेलोसिटी और टाइम का। बोलो अमन, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम?
उसी डिस्टेंस को कवर करने में। और धीमे धीमे चलोगे तो ज़्यादा, एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट तो जो दो स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अब जरा देखिए, लेट ट्रेन की स्पीड को मैं x मान लूँ, तो इफ ट्रेन हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब जरा देखिए कि हमारे पास 3 घंटे जो टाइम है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इतनी बात हो गई। तो स्पीड इतनी है और हमको डिस्टेंस दी है। अच्छा, एक और बात करो, bt क्या होता है, क्या d और t क्या होता है, देख लो। t इधर लेगा फिर v नीचे ले आए, तो बताओ टाइम टेकन कितना होगा, d बाई v करो जरा। तो 480 है और स्पीड x थी क्या। अब वो कह रहा है, अगला सेंटेंस पढ़ो जरा, क्या लिखा है, इफ ट्रेन वुड हैव बीन 8 किलोमीटर स्लोअर, क्या लिखा है, तो बिल्कुल सही। तो 3 आवर्स मोर, देखो 480 और x माइनस 8 कर दो, स्पीड हमने कम कर दी, तो टाइम कितना लगा बताओ। दैट इज, पहले t अगर लग रहा था तो t प्लस 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, सही कि नहीं। फिर से देखो, दैट मीन्स t इज इक्वल टू, जब वो नॉर्मल से चल रही तो t टाइम लगा, ठीक है। तो और अब क्या होगा बताइए कि दैट इज इक्वल टू, टाइम को थोड़ी देर के लिए t ले लो, और तुम्हें बताया है कि d क्या है बताओ, vt होता है। तो 480 किसके इक्वल हुआ, x इंटू टी, सही है। और अगर मान लो इसमें से 8 कम करो तो ये कितना बढ़ जाता है, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं कि नहीं। फिर भी क्या डिस्टेंस बदलेगी दो स्टेशन के बीच, ये बात समझाइए। पहले x था तो t था, जैसे ही उसकी स्पीड कम हुई वैसे ही बताओ टाइम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, ट्रेन तेज धीमी हो सकती है। फिर अब यहाँ देखो जरा, इसको खोलिए, तो पहले x से किस में मल्टीप्लाई होगा, t प्लस 3 में, फिर आगे -8 से t प्लस 3। ये अभी क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक बना देंगे। ओके, तो यहाँ क्या आ गया बताइए, xt और प्लस 3x माइनस 8t और माइनस 24, दैट इज 480 हो गया। xt की वैल्यू कितनी है, xt इज इक्वल्स टू 480 है। तो एक तो हमारे पास ये चीज है कि आप चाहे तो इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज दूसरा काम भी किया जा सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसमें इससे वैल्यू प्लेस कर दो। बताओ t की जगह क्या रखोगे, तो 480 इज इक्वल्स टू x माइनस 8 और t की जगह क्या रख दो बताइए, 480 बाई x प्लस टी, सही है। यहाँ से t निकालो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड, दोनों कंडीशन लिख दी और इस वैल्यू को यहाँ रख दिया। t कितना है देखो जरा, 480 बाई x है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लो, इसके हम 3 मेथड बताएंगे। पहला मेथड आप समझो, जो पसंद है वो ले लेना। एक तो सबसे आसान है कि दोनों को बना दिया, t यहाँ डालिए, तो x यहाँ लिखो और ये है 480, तो बोलो दिव्या यहाँ क्या आ जाएगा, 3x, तो 3x लिख दिया, सही है। एलसीएम ही तो लिया है। ये जो नीचे का x से दिया उधर ले जाओ, नीचे की चीज होती है तो पॉइंट उधर चली जाती है। तो 480x और यहाँ पर क्या है, x माइनस 8 और क्या बचा बताओ, 480 प्लस 3x बचा, ठीक है। अब जरा देखिए, चाहे तो 3 तुम कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आके नीचे लेके थोड़ा सा सिंपल कर सकते हो, क्योंकि 3 कॉमन आएगा तो 160 है। तो 480x x माइनस 8
और इसको क्या लिखे बताओ 160 प्लस एक्स और इंटू 3 कॉमन निकले, सब तो प्रोडक्ट ही है। अब 3 नीचे ले आओ तो क्या होगा, और दैट इज x माइनस 8 और दूसरा क्या बोलिए 160 प्लस एक्स, तो इससे 160x आ गया, इज x 160 प्लस एक्स माइनस 8 और 160 प्लस x, तो 160x प्लस एक्स स्क्वायर 16 8 जा 16 सत्तर 16 128 128, तो और माइनस का 8x, दिस इज 160x। 160x तो कट गया, ये तो उधर ले जाके माइनस करोगे तब भी कट गया, कट नहीं जाएंगे। ये चीज़ 160x इधर भी यहाँ तो कट नहीं गए, उधर ले जाओ तो क्या बचेगा बताओ, कटने के बाद वहाँ ले गए, उधर बचा 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बचा कि नहीं, ये समझ आया सुझाव, ये तो उधर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1280 पे जरा फैक्टर करो, 640 फिर 2 से करो 320 160, तो 2 से किया कितना आया 40 20 2 10 205, तो अब इससे हमें बनाना है तो कितना बनेगा 30 तक रखो, 30 और 32 से नहीं बनेगा, 32 40 और 32 में हो रहा है, यहाँ तक 40 आ रहा है, 5 में इधर से 40 और 32 सही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का माइनस 1280, x कॉमन ले लो और माइनस 32, तो यहाँ पर भी x प्लस 40 आ गया, तो एक तो x माइनस 32 हो गया और दूसरा x प्लस 40, तो सिर्फ शर्मा इसमें क्या होगी बोलो, ट्रेन की स्पीड देख के बताओ, क्योंकि या तो x कितना हुआ 32 और माइनस 40, तो ये रिजेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 32 किलोमीटर। बाकी जो 2 मेथड है अगली क्लास में बताएंगे, इतना ही रखो, कल कर लेंगे यहाँ से ऊपर वाले में हमने t की जगह रख दिया 480/x, यहाँ से देखो t क्या आएगा बोलो 480/x, t की जगह t यही रखो, x नीचे वही आना, t की जगह 480/x डाल दिया, फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 कॉमन ले लिया, 3 से डिवाइड कर दिया, गुड इवनिंग, कल छुट्टी रहेगी।